अस्सलाम अलैकुम व्यूवर्स, वहीदज़ मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ नई रेसिपी की बजाय मुतवाज़िन खुराक के बारे में चंद अहम टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जिनका हमारी सेहत से गहरा ताल्लुक है। ये टिप्स हर उम्र के अफराद के लिए हैं, लेकिन बच्चों और नौजवानों के लिए ख़ास अहमियत रखती हैं। मैं एक चार्ट की मदद से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि रोज़ाना की ग़िज़ा में कौन सी खुराक कितनी मिकदार में शामिल होनी ज़रूरी है जिससे जिस्म को रोज़ाना मुतनासिब ग़िज़ा पहुंचती रहे। उम्मीद है आप इस वीडियो को तवज्जो से आखिर तक ज़रूर देखेंगे और इसमें दी गई टिप्स पर अमल भी करेंगे। मुतवाज़िन ग़िज़ा जिस्म को ज़रूरी विटामिन्स और मदनियात फ़राहम करती है जो जिस्मानी नशोनुमा, जिस्मानी चुस्ती और हमारे जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। उनके नाकाफ़ी होने या बेकायदा होने से जिस्म तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है। बच्चों के लिए, जिनके जिस्म तेज़ी से नशोनुमा पाते हैं, मुतवाज़िन ग़िज़ाइयत और भी ज़रूरी होती है। व्यूअर्स, खाने की सेहतमंद आदत ज़िंदगी भर की सेहत की ज़ामिन हो सकती है। आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख सकते हैं जिसे ग़िज़ाइयत के माहिरीन ने बहुत रिसर्च के बाद तरतीब दिया है। इस चार्ट को फूड पिरामिड कहते हैं। इसमें हम सब के लिए एक गाइडलाइन बना दी गई है कि रोज़ाना कौन सी ग़िज़ा किस मिकदार में खाई जाए जिससे जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरत भी पूरी हो सके और हम नकाहत और बीमारियों से महफूज रह सकें। हमारा जिस्म मजबूत हो और हम हस्पताल और दवाओं के अखराजात से बच सकें। इस चार्ट में दी गई इंफॉर्मेशन आपकी बेहतरीन जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अहम है। ये चार्ट एक रोड मैप है जो रोज़ाना खाने के अज्जा और मिकदार में मदद करता है। ये मुतवाज़िन और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का फार्मूला है। आइए इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग़िज़ा का ये चार्ट 4 हिस्सों में तकसीम है। हर हिस्से में खुराक की मुख्तलिफ कैटेगरी और उसकी मिकदार बताई गई है जो कि रोज़ाना खुराक का हिस्सा होनी ज़रूरी है। कई को ग़िज़ा हमारी डेली खुराक का हिस्सा नहीं है, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारी खुराक बैलेंस नहीं जिससे सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ग़िज़ाइयत का ये चार्ट नीचे से ऊपर पढ़ा जाता है। हमारी डेली खुराक का सबसे निचला और पहला हिस्सा अनाज है जो कि हमारी डेली ग़िज़ा के पोर्शन का 40% होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अनाज में खाने की वो अशिया शामिल होती हैं जो मुख्तलिफ गेहूं से बनती हैं, जैसे कि रोटी, पास्ता, चावल, मकई और सीरियल वगैरह। ये कार्बोहाइड्रेट का ज़रिया होते हैं जो हमारे जिस्म को ईंधन फराहम करते हैं और जिस्म को मजबूत रखते हैं। रोज़ाना इनकी बड़ी मिकदार लेनी ज़रूरी होती है। खुशकिस्मती से हमारी सोसाइटी में अनाज का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में होता है। चार्ट के दूसरे हिस्से में फल और सब्जियां आती हैं। फल और सब्जियां ज़रूरी विटामिन्स और मदनियात से भरपूर होती हैं। ये रंगीन लज़्ज़तें हमारे जिस्म को आला शक्ल में रखती हैं। ग़िज़ाइयत के चार्ट के मुताबिक फल और सब्जियां हमारी डेली खुराक के पोषण का 35% होना चाहिए। कुदरत ने खुशकिस्मती से हमारी सरजमीन को फलों और सब्जियों से माला माल कर रखा है, मगर बदकिस्मती से हम उनका बाकायदगी और मनसूबाबंदी से इस्तेमाल नहीं करते, जिससे दायमी बीमारियों का शिकार होकर हस्पताल पहुंच जाते हैं। हम सब्जियों और फलों की कमी को गोश्त, घी से बनी अशिया या मीठी चीज़ें खाकर पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारे बच्चे ख़ास तौर पर फल और सब्जियां खाने से भागते हैं और वालिदैन भी उनके सामने हथियार डाल देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार रहते हैं। वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चों को एजुकेट करें कि बीमारियों से बचने के लिए फल और सब्जियों का डेली इस्तेमाल अशद ज़रूरी है। बच्चे ये इल्म नहीं रखते, इसलिए ये वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि वो गफलत न करें और बच्चों को फलों और सब्जियों की अहमियत से रोज़ाना आगाह करते रहें। फूड चार्ट का तीसरा हिस्सा गोश्त, मछली, दूध और उनसे बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं। इनसे जिस्म को प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है जो कि पट्ठों, स्किन, हड्डियों और दांतों के लिए बेहद अहम है। ये हमारी डेली खुराक का 20% होना ज़रूरी है। प्रोटीन और कैल्शियम की कमी कई किस्म की जिस्मानी अमराज का सबब बन सकती है, जिससे आपके डॉक्टर की फीसों और दवाओं के अखराजात में इजाफे के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मुतासिर हो सकती है। आखिर में, चार्ट के सबसे ऊपर घी और चीनी से बनी हुई प्रोडक्ट्स जैसे मिठाई, आइसक्रीम या बेकरी की मसनूआत हैं।
हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये रद्द करना बहुत मुश्किल है। इनको अगर एहतियात से और मुनासिब मिकदार में खाया जाए तो ये एनर्जी का सोर्स हो सकती है। ये हमारी डेली खुराक के 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा इस्तेमाल से मोटापा और दीगर बीमारियों का खतरा होता है। व्यूअर्स, आज से अपनी प्लेट में फूड चार्ट के मुताबिक खुराक की डेली आमेजिश को यकीनी बनाकर आप अपने जिस्म को ऐसी ग़िज़ा फराहम करेंगे जो उसे बेहतर तरीके से काम करने के लिए दरकार होती है। दूसरी सूरत में आपका जिस्म बीमारियों का घर बन सकता है। बच्चे लाग़र और कमज़ोर रहकर ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह सकते हैं। आपका रुपया पैसा डॉक्टरों और अद्वियात पर लग सकता है, जिससे आपकी फैमिली माशी तौर पर कमज़ोर हो सकती है। बच्चों की सेहत की तमाम तर जिम्मेदारी वालिदैन पर होती है, लिहाजा इस पर भरपूर तवज्जो दें। अगर आप पहले से बैलेंस ग़िज़ा का ख्याल रख रहे हैं तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, वरना छोटी छोटी तब्दीलियों के साथ शुरू करें। अपने खानों में मज़ीद सब्जियां शामिल करें या फलों के 1-2 टुकड़े रोज़ाना शामिल करें। ये छोटी तब्दीलियां बड़ी बेहतरी का बायस बन सकती हैं। व्यूअर्स, मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो कारआमद लगा है तो उसे लाइक और शेयर कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद टिप्स के लिए वहीद ज़मीनू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।